फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू मगर एजुकेशन। तो आज का ये क्लास हमारा चलने वाला है फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड। इसके दो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, जितने भी फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड से अदर चीज हम लोग रिलेट करके देख लिए थे पूरे डिटेल में, जो फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड थे उसके। ठीक है, तो हमारा जो प्रीवियस क्लास था दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में काफी कुछ आपको कवर करवा दिया गया था। ये हमारा क्लास पार्ट 3 है, फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड, और ये वर्ल्ड से रिलेट करके हम लोग देख रहे थे पूरे विश्व का। ठीक है, तो अब इसके बाद ही हम लोग विश्व का खत्म करके फिर हम लोग इंडियन लेवल पे देखेंगे जो भी फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड है हमारे इंडियन भारत में, वो हम लोग देखेंगे। एक क्लास में इसको कवर कर लिया जाएगा ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, एक ही क्लास में सबको कवर कर लिया जाएगा। चलिए बढ़ते अपने क्लास की तरफ। फादर ऑफ वेरियस फील्ड हम लोग मैक्सिमम 50 to 60 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। जितने भी फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड थे, कौन से फील्ड से रिलेट करते थे, कितने नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, उनका बॉन्ड कब हुआ था, ये सब अच्छे से हम लोग डिटेल में देखे थे। तो आज भी हम लोग देखेंगे, थोड़े डिटेल में ही जाकर के देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस भी हम लोग पूरे डिटेलिंग में देखे थे, अच्छे से समझ कर देखे थे इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो कुछ भी था उसको हम लोग डिटेल में जाकर के देखे। तो आज भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। बढ़ते हैं फादर्स ऑफ न्यूक्लियर साइंस। क्या फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस? न्यूक्लियर साइंस का जनक किसे कहा गया? किसे कहा गया है? मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। सॉरी, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस कहा गया हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। किसे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। एक पेज ले लेते हैं, आपको बता देते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। ठीक है, क्या फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस? देखिए यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, ठीक है, न्यूक्लियर साइंस कौन है हमारे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या आपको याद रखना है? रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। न्यूक्लियर साइंस के जनक कौन है हमारे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, 11 12 जो 10th का चैप्टर होता है उसमें रदरफोर्ड के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। उनकी जो थ्योरीज है ये सब भी आप लोग एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह में पढ़ते होंगे। तो ये जो रदरफोर्ड है या एक साइंटिस्ट है, क्या एक साइंटिस्ट है? पहले तो ये साइंटिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट है। कौन? ये रदरफोर्ड। और ये रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, ये रदरफोर्ड को क्या नोबेल प्राइज भी दिया गया है। पहली बात तो ये साइंटिस्ट है, और 1908 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में। इन्हें रदरफोर्ड को, ठीक है, रदरफोर्ड को 1908 में क्या नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज। ये भी आप याद कर सकते हैं, नोबेल प्राइज दिया गया है कब? 1908 में। ठीक है, कौन से फील्ड में? केमिस्ट्री के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया। ये आपको, ये सब पॉइंट आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सब डिटेल में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्या हो गए। और इन्हें क्या कहा जाता है? ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये न्यूक्लियर साइंस के भी जनक कहलाते हैं, प्लस ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक भी कहलाते हैं हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, तो इससे डिटेलिंग हो गई। अब थोड़ा चलते हैं प्रीवियस पे। तो यहाँ पे आप मैरी क्यूरी ना लिख करके अर्नेस्ट रदरफोर्ड आप कर लें, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्या? फादर ऑफ मोबाइल फोन। जो मोबाइल फोन आप लोग यूज करते थे, पहले एक टाइप का क्या था, एक सेलुलर डिवाइस होता था। ठीक है, छोटा सा आप कीपैड वाला फोन यूज करते थे, तो वो सेलुलर डिवाइस सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? तो फादर ऑफ मोबाइल फोन एक सेलुलर फोन था। ठीक है, सेलुलर फोन था जो मार्टिन कॉपर के द्वारा बनाया गया था, ये मोबाइल फोन। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मोटोरोला इन 1973। तो मोटोरोला कंपनी है, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे मार्टिन कॉपर। कब? 1973 में। सबसे पहले इनके द्वारा ये सेलुलर फोन बनाया गया था, जो एक कम्युनिकेशन डिवाइस था, जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में मदद करता था। सबसे पहले मार्टिन कॉपर के द्वारा ही बनाया गया था। और इसकी याद करने वाली बात ये, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मोटोरोला। मोटोरोला फोन भी आप लोग यूज किए होंगे, मोटोरोला कंपनी था। ठीक है, उसके बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा है, तो वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहला सेलुलर फोन, जो सेलुलर फोन है, किनके द्वारा बनाया गया था? मार्टिन कॉपर। और इन्हें ही क्या कहा गया है? मोबाइल फोन का जनक कहा गया। सबसे पहले इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम थ्योरी का आप लोग नाम सुने हो, क्वांटम थ्योरीज आप लोग पढ़े भी होंगे, तो आपको बताना है यहाँ पे फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स उसी से रिलेटेड है, क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है। तो कौन है हमारे? मैक्स प्लैंक। ठीक है, मैक्स प्लैंक क्या है?
थ्योरी, जो क्वांटम थ्योरी है उसके जनक कहलाते हैं। मैक्स प्लैंक प्लस हमारे नील्स, ठीक है, इसको भी याद रखना है, नील्स बोर, मैक्स प्लैंक एंड नील्स बोर दोनों जो हमारा थ्योरी है, कौन सा, क्वांटम थ्योरी, दोनों को जनक माना गया, दोनों को इसका फादर माना गया। किसे, हमारा जो क्वांटम फिजिक्स है इसका हमारे नील्स बोर और मैक्स प्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। दोनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया, दोनों को नोबेल प्राइज इनके फील्ड में मिला है, ठीक है। ये दोनों साथ में ही काम कर रहे थे, दोनों को ही नोबेल प्राइज दिया गया था, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम थ्योरीज दिया गया था। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के जनक कौन है हमारे, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है हमारे, माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे का आप लोग नाम सुने होंगे, इसकी थ्योरीज भी आप लोग पढ़ते होंगे, 10-12 के चैप्टर में भी फैराडे के बारे में दिया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जनक कौन है हमारे, माइकल फैराडे, ठीक है। इनके द्वारा बहुत सारी डिस्कवरीज भी है, जैसे क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस, डाईमैग्नेटिज्म, तो ये सब इनकी डिस्कवरीज रही है माइकल फैराडे की। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के जनक कहलाते हैं हमारे कौन, माइकल फैराडे। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट बोले तो जो हमारा किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो उसके जनक कौन है, किसान आंदोलन के जनक कौन है, फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट कौन है हमारे, एनजी रंगा। इसका फुल फॉर्म होता है गोंगिनेगी रंगा नायुकुलु, ठीक है। आप एनजी रंगा भी बोल सकते हैं। जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, किसके दौरान, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था, तो 17 से 18 सेंचुरी के बीच जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था, उसी के दौरान ये पीजेंट मूवमेंट हुआ था। क्यों हुआ था, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, जो किसान से रिलेटेड टैक्स रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, जिससे किसान लोग बेघर हो गए थे, बेरोजगार हो गए, तो उसी के दौरान ये पीजेंट मूवमेंट चलाया गया था, किसान आंदोलन, ठीक है। तो उसके जनक कौन थे हमारे, एनजी रंगा, कौन, एनजी रंगा, जिसका फुल फॉर्म है गोंगिनेगी रंगा नायुकुलु, ठीक है। तो ये किसान आंदोलन हुआ था जो किसान से संबंधित था। एंड नेक्स्ट उसी के जनक हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन है, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न लग गया। इसके जनक कौन है हमारे, निकोलो मैकियावेली, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन है हमारे, निकोलो मैकियावेली। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी आप लोग समझते होंगे, जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं, तो वही यहाँ पे पूछा गया फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कौन है हमारे, निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। क्या, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है हमारे, निकोलस कॉपरनिकस का नाम आप लोग सुनेंगे, जो एक प्लस मैथमेटिशियन थे, प्लस क्या थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे। तो हमारे निकोलस कॉपरनिकस है, ये मैथमेटिशियन भी थे और क्या थे, ये हमारे एस्ट्रोनॉमर थे, निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। और इन्होंने अपने यूनिवर्स का एक मॉडल दिया था, जिसको फॉर्मुलेट करने के लिए, उसी के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जनक कौन है हमारे, कॉपरनिकस। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द फादर ऑफ एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, आप लोग प्रीवियस में देखे थे, बहुत सारे ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये सब रेवोल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। तो क्रांति, हरित क्रांति, तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का अर्थ होता है हरित क्रांति, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन बोलो या फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बोलो। तो उसके जनक कौन है हमारे, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है। अब ये हरित क्रांति आप बोले तो ये थर्ड एग्रीकल्चरल क्या था, रिवॉल्यूशन था, ठीक है। अगर पूरे क्रांति में अगर देखा जाए तो ये थर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। जो कौन थे हमारे, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है। ये हरित क्रांति के क्या जनक कहलाते थे। जो और भी बहुत सारी रिवॉल्यूशन है वो हम लोग देखे प्रीवियस में, फिर अभी और भी हम लोग रिवॉल्यूशन देखेंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन अभी हम लोग देख रहे हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन में पिंक रेवोल्यूशन भी है, वो हम लोग देखेंगे इंडिया वाले लेवल पे, ठीक है। ये नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो थे इसी क्रांति के जनक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट। अब हमारा आ गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जनक कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री वर्ड आ गया, हमारे रसायन से रिलेटेड है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जनक कौन है हमारे, ओटो हैन, कौन, ओटो हैन, ये हमारे क्या, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जनक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, संस्कृत है, ठीक है। जो हमारा क्लासिकल लैंग्वेज है, जो हिंदूज लोग हैं उनका ये क्लासिकल लैंग्वेज, जो साहित्यिक भाषा है ये संस्कृत, ठीक है। तो आपको बताना है संस्कृत ग्रामर का जनक कौन है हमारा, पाणिनि। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो अदर एग्जाम्स वगैरह क्यों ना हो, ये सब क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है।
तो संस्कृत ग्रामर के जनक कौन है हमारे? पाणिनि। ठीक है, तो पाणिनि इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज एंड द लिटरेचर। ठीक है, तो ये लैंग्वेज भी होता है, लिटरेचर भी है, जो एक सांस्कृतिक लैंग्वेज है हमारे जो हिंदूज लोग हैं उसकी साहित्यिक लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारा क्या? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक कौन? ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हमारे क्या डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस था, फिंगर प्रिंटिंग वगैरह हो गया, तो ये जेनेटिक इंजीनियर के जनक कौन है हमारे? पॉल बर्ग। कौन? इंग्लिश साइंटिस्ट है, क्या नाम है इनका? पॉल बर्ग, जो क्या थे? जेनेटिक इंजीनियर के जनक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के जनक कौन है? एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी किसे कहता है? ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, ये एग्रीकल्चर साइंस का एक ब्रांच है जिसमें जो भी टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस होती है क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी चीजें की जाती है, प्रैक्टिसेस की जाती है, उसे एग्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, एग्रोनॉमिस्ट किसे कहेंगे? जो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो उसे एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन और उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स होती है उसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। तो एग्रोनॉमी का जनक कौन है? कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी। ठीक है, पीटर डी क्रेसेंजी क्या है? एग्रोनॉमी के जनक कहलाते हैं वर्ल्ड के लेवल पे। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब ये जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट का मॉडर्न फॉर्म है, इसके जनक कौन है? हमारे पीटर जॉर्ज फर्डिनांड ड्रकर। ठीक है, आप पीटर ड्रकर भी बोल सकते हैं। ये हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट जो भी हमारा मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। ठीक है, अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और ये मॉडर्न मैनेजमेंट के जनक कहलाते हैं हमारे कौन से? पीटर ड्रकर। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ टेलीविजन। ठीक है, टीवी तो घर के हर एक घर में होता है ये टीवी, तो आप जानते हैं क्या फादर ऑफ टेलीविजन कौन है? पूरे वर्ल्ड के लेवल पे कौन है हमारे फादर ऑफ टेलीविजन? फिलो फ्रांस वॉट। कौन? फिलो फ्रांस वॉट। ये एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। क्या? एक अमेरिकन इन्वेंटर थे, फिलो फ्रांस वॉट, जिन्हें टेलीविजन का जनक कहा गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। मॉडर्न ओलंपिक क्या है? ये हमारे गेम से रिलेटेड। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक क्या है? हमारे गेम से रिलेटेड है। तो ये मॉडर्न ओलंपिक का जनक किसे कहा गया है? किसे कहा गया? हमारे पेरी डी कॉबर्टिन। ठीक है, पेरी डी कॉबर्टिन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा गया। और ये जो पेरी डी कॉबर्टिन थे, ठीक है, और इन्होंने ये चैंपियन भी रह चुके हैं स्पोर्ट्स वाले फील्ड में, ये चैंपियन भी रह चुके हैं, प्लस ये फ्रांसिस स्कूलों में जाकर के जो स्पोर्ट्स सिस्टम है उसको प्रमोट भी करवाते थे। और ये स्पोर्ट्स के कमेटी भी बुलाए थे और इन कमेटी में बैठक भी हुआ था, स्पोर्ट्स कमेटी हुआ था। और ये मॉडर्न ओलंपिक्स के जनक कहलाते हैं हमारे पेरी डी कॉबर्टिन। ठीक है, और ये बहुत सारे फ्रेंच स्कूलों में जाकर के जो स्पोर्ट्स सिस्टम है उसको प्रमोट करना, इंट्रोड्यूस करना, ये उनको बहुत पसंद था। ये फ्रांस के थे। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री। ठीक है, डेंटिस्ट्री किससे रिलेटेड है? हमारे दांत, जो भी डेंटल, ओरल डेंटल होगा, ये सब रिलेटेड उसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट्री। तो फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री किसे कहा गया? हमारी पेरी फ्रॉचार्ड। ठीक है, किसे? पेरी फ्रॉचार्ड, जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री के जनक है, जो दांत से रिलेटेड संबंधित जो भी डिफिकल्टीज होती है हम लोग कहाँ जाते हैं? डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि सर्जन के पास जाते हैं अगर आपके पास दांत का प्रॉब्लम होता है। तो वही मॉडर्न डेंटिस्ट्री के जनक हमारे कौन है? पेरी फ्रॉचार्ड। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी। ठीक है, लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी क्या है? भाषाई लोकतंत्र। ठीक है, तो जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी जन्मे तो उन्हें ये अधिकार है कि वहाँ की भाषा बोले, उनका सबका एक स्वतंत्र एक फ्रीडम राइट्स दिया गया है, चाहे कोई भी लैंग्वेज अपनाए, कोई कहीं पे भी रहे, तो ये एक भाषाई लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी उसी से रिलेटेड, तो आपको बोला गया है कि फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी। हमारे भाषाई लोकतंत्र का जनक किसे कहा गया? पोटी श्रीराम मुल्लू। ठीक है, किसे? पोटी श्रीराम मुल्लू को भाषाई लोकतंत्र का जनक माना जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्या? फादर ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स आप पढ़ते हो 1 2 3 4, तो उसके जनक कौन है? हमारे पाइथागोरस। ठीक है, कौन? पाइथागोरस, जो एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन से और फिलोसोफर भी थे। ये कौन? हमारा पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम भी आप लोग पढ़ते होगे मैथ्स में, इसके थ्योरम होते हैं। तो ये क्या है? नंबरों, जो भी हमारी संख्या, उसके जनक ये कहलाते हैं पाइथागोरस, एंशिएंट ग्रीक। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ये ईमेल के जनक कौन है? हमारे ईमेल के जनक कौन है? हमारे राय टॉमिल्सन। ठीक है, जो हमारा ईमेल है, जैसे कुछ भी सेंड करना होता है तो ईमेल आईडी लिया जाता है, बहुत सारी चीजों में यूजफुल होता है ईमेल
सेंड करना। तो ये जो ईमेल सबसे पहले इंट्रोड्यूस इन्हीं के द्वारा किया गया था, इन्हीं को इनका जनक माना जाता है रे टॉमिल्सन को। नेक्स्ट हमारा फादर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। फिलोसफी का जनक किसे कहा गया है? रेने डेस्कार्टेस। फिलोसफी का जनक किसे कहा गया है? रेने डेस्कार्टेस को। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। क्या? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? एक टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें क्या जितने भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना। ये ज्यादातर तो मेडिसिन होती है, ठीक है, मेडिकल मेडिसिन होती है, उस पर रिसर्च करना, चाहे वो एनर्जी टेक्नोलॉजी हो या फिर फूड टेक्नोलॉजी हो, ये सब पे रिसर्च किया जाता है इसी के थ्रू, हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो इसके जनक कौन है? हमारे रिचर्ड स्मेली। कौन? रिचर्ड स्मेली नैनो टेक्नोलॉजी के क्या है? जनक है हमारे। नेक्स्ट हमारे का फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी बोले तो साइटोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी एक साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? जितने भी प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सेल के बारे में स्टडी करना और इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। आप लोग बायो में पढ़ते होंगे, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो यही है हमारा साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के जनक कौन है? हमारे रॉबर्ट हुक। ये आप लोग बायो में भी पढ़ते आ रहे होंगे 10th क्लास से। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और सेल के जनक कौन कहलाते हैं? हमारे रॉबर्ट हुक। क्या? रॉबर्ट हुक जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। 17th सेंचुरी में इन्होंने जो रॉबर्ट कॉक था उस पर रिसर्च किया था, उसके बारे में स्टडी किया था एक सिंपल माइक्रोस्कोप में, और उसके बाद इन्होंने सेल का डिस्कवर किया था, ठीक है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की गई थी। तो ये साइटोलॉजी वही कहलाता है। बायो में आप लोग पढ़ते होंगे द स्टडी ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, फंक्शन, जो भी है साइटोलॉजी में आप यही पढ़ते हो। तो उसके जनक कौन है? सेल के जनक कौन है? हमारे रॉबर्ट हुक। एंड नेक्स्ट हमारे क्या है? फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स भी क्या था? चैप्टर था हमारे 10th में, इसके बारे में। ये हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स के जनक कौन है? हमारे सैडी कैरनॉट, ठीक है। कौन? हमारे सैडी कैरनॉट है, जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इन्होंने ये थ्योरम दिया था और इनके द्वारा सबसे पहले ये थर्मोडायनेमिक्स खोजा गया था, जो हमारे सैडी कैरटॉन थे। बहुत कम एज में इन्होंने ये डिस्कवर किया था, लगभग 36 के एज में इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरम दिया था और इसे जनक मान लिया गया था। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ न्यू फ्रांस, ठीक है। न्यू फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सैमुअल डी चैम्पलेन। सैमुअल डी चैम्पलेन है, जो एक क्या थे? प्लस ये ऑथर भी थे और ये एक्सप्लोरर थे। क्या थे? ऑथर थे प्लस ये एक्सप्लोरर थे, फिलोसोफर भी थे। कौन? हमारे ये सैमुअल डी चैम्पलेन, ठीक है। ये मल्टी टैलेंटेड थे। और ये जो न्यू फ्रांस का जब एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, कब? 1603 से 1635 के बीच, ठीक है। 1603 से 1635 के बीच जब न्यू फ्रांस का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, तो इसमें इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था। कौन? हमारे सैमुअल डी चैम्पलेन ने। इसलिए इसे न्यू फ्रांस का जनक माना जाता है, ठीक है। कार्टोग्राफर भी थे ये, प्लस ऑथर, एंड ये फिलोसफर, एक्सप्लोरर भी थे। नेक्स्ट हमारा क्या है? फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। मानव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मानव विज्ञान, जो साइकोलॉजी है, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं तो वो साइकोलॉजी का ये स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी का जनक किसे कहा गया है? सिगमंड फ्रॉड। किसे? सिगमंड फ्रॉड है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मानव वैज्ञानिक में से एक थे, ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट में से एक थे। उन्हें ये फादर ऑफ साइकोलॉजी तो मिला, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिला था। इसको बाद में जाकर के फादर ऑफ साइकोलॉजी कोई और बने, क्योंकि उन्होंने प्रयोगशाला में एक लेबोरेटरी का निर्माण किया था, वो आप आगे पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारे का फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। जो भी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की जाती है, सर्जरी भी बहुत टाइप की होती है, कुछ कॉस्मेटिक्स, कुछ अलग अलग टाइप की होती है। तो ये फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हमारे कौन है? सर हेरनॉल्ड ग्लिविस, ठीक है। ये एक सर्जन भी थे, प्लस ये फिजिस्ट भी थे। कौन? सर हेरनॉल्ड ग्लिविस, जिसे फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के जनक कौन है? सिविल इंजीनियरिंग के जनक कौन है? हमारे जॉन स्मेटन सर, ठीक है। मतलब मोक्षागंडम विश्वेश्वरैया, ये भारत के। अगर आप इंडिया का देखें तो ये हमारे इंडिया के हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड का देखें तो ये हमारे जॉन स्मेटन सर हो जाएगा, ठीक है। सिविल इंजीनियर के जनक पूरे विश्व के लेवल पे पूछा गया था, आपको क्या बोलना है? जॉन स्मेटन। एंड अगर आपको इंडिया पे पूछा जाए तो मोक्षागंडम विश्वेश्वरैया आप बोल सकते हो। ये हमारे भारत के सिविल इंजीनियर के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, AIF। फादर ऑफ, यहाँ पे इंडियन लग गया, ठीक है, ये इंडिया का है। तो फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है? हमारे
सुब्रोतो मुखर्जी। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के जनक कौन है हमारे? सुब्रोतो मुखर्जी, जो भारत के पहले चीफ इन कमांडर थे। ठीक है, सी इन सी बोलो तो सी बोले तो क्या? चीफ इन कमांडर। ये भारत के सबसे पहले चीफ इन कमांडर थे हमारे कौन से? सुब्रोतो मुखर्जी, जो बंगाली थे। ठीक है, क्या थे? बंगाली थे, और ये भारत के सबसे पहले चीफ इन कमांडर थे, जो हमारे मिलिट्री आर्मी में थे, और ये इंडियन एयरफोर्स के जनक कहलाते हैं कौन? सुब्रोतो मुखर्जी। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है, अब यहाँ पे फादर ऑफ सर्जरी पूछा गया। सर्जरी के जनक कौन है हमारे? सुश्रुता। कौन? सुश्रुता, ये सर्जरी के जनक कहलाते हैं। इनके द्वारा सबसे पहले रिसर्च किया गया था कि इस टाइप से सर्जरी भी की जाती है। सबसे ज्यादा सर्जरी कहाँ होता है ये आप लोग कमेंट करिए। फादर ऑफ बोटनी। बोटनी क्या होता है? फादर ऑफ बोटनी। ठीक है, बोटनी का जनक किसे कहते हैं? बोटनी क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करता है, रिसर्च करता है, उसके फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसे क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। तो जूलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ एनिमल। तो ये फादर ऑफ बोटनी कौन कहलाते हैं हमारे? थियोफ्रास्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस, ये फादर ऑफ बोटनी भी कहलाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहलाते हैं, एंड फादर ऑफ इम्ब्रोलॉजी भी ये कहलाते हैं। कौन? थियोफ्रास्टस। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे क्या? इंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी के जनक और है। अब ये इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ, ठीक है, बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं या फिर इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं या फिर ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना ही इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बॉडी में बहुत टाइप्स के हार्मोन्स चीज होते हैं, तो जैसे कि हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, तो ये सब हमारे बॉडी का एक हिस्सा है, तो उसी के बारे में स्टडी करना है, इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। तो इंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है हमारे? थॉमस एडिसन। ठीक है, ये इंडियन है, इंडिया की बात हो रही है, तो फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कौन होंगे? थॉमस एडिसन। आपको याद रखना है, EDISON नहीं, वो हमारे कुछ और के इन्वेंटर हो जाते हैं, यहाँ पे ए है। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन देखे, प्रीवियस हम लोग अरबी रिवॉल्यूशन देखे थे, तो यहाँ पे पूछा व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन है। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? हमारे डेयरी फार्मिंग, ठीक है, जो डेयरी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है ये कौन सा? व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? वर्गीस क्यूरिन। डॉक्टर लगा दीजिए, वर्गीस क्यूरिन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया है। ठीक है, ये एक इंटरप्रेन्योर भी थे, प्लस इसे द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसे? डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन को। ठीक है, इसे द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे क्या है? द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। जो भी स्पेस से रिलेटेड प्रोग्राम है तो उसके जनक कौन है हमारे? विक्रम साराभाई। ठीक है, स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन है हमारे? विक्रम साराभाई, आपको याद रखना है। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ पेंटियम चिप। ठीक है, पेंटियम चिप क्या है? एक टाइप का माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, पेंटियम चिप क्या है? एक टाइप का माइक्रो प्रोसेसर चिप है ये। तो इसका जनक कौन है हमारे? विनोद धाम। कौन? विनोद धाम हमारे माइक्रो प्रोसेसर चिप इंटेल कंपनी के द्वारा ही ये बनाई गई है, और इसके जनक हमारे कौन है? विनोद धाम। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ इंटरनेट। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप जो अभी क्लास बैठ कर देख रहे हो, आपका दिन बिना इंटरनेट के बिना स्टार्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, तो इंटरनेट पे ही पूरा लाइफ अटका पड़ा है। ठीक है, तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है हमारे? विंटशम। कौन? विंटशम। इनका फुल नाम है विंटन ग्रे सर्फ। ठीक है, इसका पूरा नाम है विंटन ग्रे सर्फ, जो इंटरनेट के जनक कहलाते हैं, विंटशम। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल। तो अमेरिकन फुटबॉल है, उसके जनक कौन है हमारे? वॉल्टर जॉन्सन कैंप। ठीक है, अमेरिकन फुटबॉल के जनक आपसे यहाँ पे पूछा है। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो प्रीवियस में भी हम लोग देखे थे फादर ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन आपको क्या गया था? वो बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजी में से एक थे, और यहाँ पे ये आपको दिया है एग्जैक्ट फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? कौन है हमारे? विल्हेम वुंट। ठीक है, विल्हेम वुंट, इन्होंने एक लैबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला डिस्कवर किया था, जिसके तौर पे इन्हें साइकोलॉजी मतलब मानव विज्ञान का जनक माना गया है, उन्स को, विल्हेम वुंट। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के जनक कौन है? ब्लड सर्कुलेशन कैसे पता चला कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है? सबको लगा बस ब्लड होता है, लेकिन ये पता लगाने वाले हमारे कौन थे? विलियम हार्वे। इनके द्वारा ही पता लगाया था कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होती है और पूरे बॉडी में ये ब्लड जाती है, विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, तो ये सब हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड फादर ऑफ वेरियस फील्ड थे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
फादर ऑफ वेरियस फील्ड इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, एक ही क्लास में हम लोग कवर करेंगे फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड इन इंडिया। जितने भी हमारे फादर्स होंगे वेरियस फील्ड के हम लोग इंडिया में, एक ही क्लास में एक ही वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक सेंड जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।